हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हर बार की तरह एक बार फिर एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में, यानी कि ओम का नियम क्या है। आखिर ओम का नियम हम उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, हम सिर्फ समझेंगे ही नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी भी टॉपिक को सिर्फ रट कर याद कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दूं कि कोई भी चीज़ अगर आप रट करके याद करते हो तो वो ज़्यादा दिनों तक आपके दिमाग में नहीं रहता है। और अगर वही चीज़ हम उसे समझ कर याद करें तो वो चीज़ हम बाद में किसी भी तरह से लिख सकते हैं, यानी अगर कहा जाए कि वो बहुत दिनों तक हमें याद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें हम समझ जाते हैं और बिना समझे अगर आप सिर्फ रट्टा मारकर किसी भी चीज़ को याद कर लेते हैं तो वो आप बहुत ही कम समय में भूल जाते हो। ठीक है, तो वही चीज़ आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर क्या है ओम्स का नियम। ठीक है, क्या है ओम्स लॉ। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करने वाला हूँ, फिर उसका जो फॉर्मूला है वो मैं डिराइव करने वाला हूँ, उसका ऐसा यूनिट हम देखेंगे। तो तमाम चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर देयर इज कंटिन्यूअस फॉलिंग पोटेंशियल अलोंग इट्स लेंथ। यानी कि कह रहा है कि जब करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर के द्वारा तो उसमें जो है लगातार क्या होता है, पोटेंशियल अलोंग इट्स लेंथ। तो उसमें जो है लगातार पोटेंशियल और लेंथ में जो है क्या होती है, गिरावट आती है। फॉल इन पोटेंशियल अलोंग इट्स लेंथ, तो उसमें गिरावट आती है, ये कह रहा है ये लाइन। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ करंट ट्रेवलिंग थ्रू द कंडक्टर। यानी कि ये क्या कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार जो दो एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर दो कंडक्शन यानी कि दो चालक के बीच का जो विभवांतर है यानी कि P पोटेंशियल है, जो विभवांतर है वो प्रोपोर्शनली होगा किसके, स्ट्रेंथ ऑफ करंट यानी करंट की जो क्षमता है, करंट की जो पावर है, उसके करंट की जो ताकत है उसके प्रोपोर्शनली क्या होगा, दो चालकों के बीच का विभवांतर। तो चलिए अब हम इसके फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। वही कह रहा है कि जो है ओम्स लॉ के अनुसार जो है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि दो चालकों के बीच का जो विभवांतर है वो प्रोपोर्शनली होगा, यानी कि जो है समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती होगा किसके, स्ट्रेंथ ऑफ करंट के, यानी कि जो करंट की जो क्षमता है उसके प्रवाहित होने वाली, ठीक है, जो करंट है उसकी क्षमता क्या होगा, प्रोपोर्शनली होगा। तो इसीलिए इसी से हमें क्या निकल जाता है, अगर मैं यह बात करूं तो भी ए माइनस भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, भी ए माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो कंडक्शन है हमारे पास भी ए और बी। ठीक है, तो भी ए भी बी इज इक्वल टू नहीं, क्यों कहा, क्या कहा गया, प्रोपोर्शनली। दो चालकों के बीच का जो विभवांतर होगा वो प्रोपोर्शनली होगा किसके, आई के, यानी कि करंट के। तो इसीलिए भी ए भी बी को हम क्या लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, भी पोटेंशियल, बीच का पोटेंशियल, तो भी प्रोपोर्शनली आई। इसीलिए जब ये प्रोपोर्शनली को हम हटाएंगे तो भी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, भी इज इक्वल टू आई आर, ये हमारा क्या होता है, करंट का एक फॉर्मूला हो जाता है, सॉरी करंट का नहीं, ओम्स लॉ का फॉर्मूला। और इसी के बाद अगर मैं इसको लिखा भी इज इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू क्या हो सकता है, आई इज इक्वल टू क्या हो सकता है, भी बाई आर। ठीक है, क्या हो सकता है, आई इज इक्वल टू भी बाई आर, ये भी एक फॉर्मूला हो जाता है आपका। अब देखिए यहां पे ये जो भी है, ये भी क्या है, यहां पे आपको लिखना बहुत जरूरी है चीजें। भी क्या है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल। उसके बाद आई क्या है, आई जानते हैं हम, करंट है। क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट आप लिख सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, स्ट्रेंथ ऑफ करंट। उसके बाद आर, आर क्या है, आर प्रोपोर्शनली, आर क्या है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट नेम्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, नेम्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ
अ कंडक्टर, ठीक है। तो यहां पर हमें एक चीज समझ में आता है कि V2 बटे, ठीक है, I बड़ा ही लिखते हैं, ठीक है, I2 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू I1, ठीक है, होगा इज इक्वल टू K, हो सकता है V2 बटे I2 इज इक्वल टू V1 बटे I2 इज इक्वल टू K। अब इसका ऐसा यूनिट अगर मैं बात करूं तो ऐसा यूनिट इसका हो जाएगा, आप लिख सकते हैं इट्स ऐसा यूनिट, ठीक है, इट्स ऐसा यूनिट, SI यूनिट इज 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, 1, ठीक है, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, ठीक है, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। और ओम को हम आप जानते होंगे कि हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं, किस तरह से हम इसे डिनोट करते हैं, कुछ इस तरह से इसका सिंबल आप जानते होंगे, ठीक है, इस तरह से भी हम ओम को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यही है ओम का नियम। और आप यहाँ पर ये जो डायग्राम देख रहे हो इसको भी आपको बनाना, ये फिगर भी आपको बना लेना है। दो कंडक्शन है, ए कंडक्शन बी कंडक्शन, और इन दोनों कंडक्शन के बीच का जो पोटेंशियल है यानी कि जो विभवांतर है वो प्रोपोर्शनली होता है किसके, स्ट्रेंथ ऑफ करंट के। यानी कि अगर विभवांतर बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, यानी कि समानुपात, अगर करंट बढ़ रहा है, सॉरी मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, अगर पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ करंट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो जो है करंट की स्ट्रेंथ ऑफ करंट की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी, और अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो स्ट्रेंथ ऑफ करंट भी डिक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यही कह रहा है ओम्स का नियम। तो आप इसे लिख सकते हैं